हमारी पृथ्वी पर अनेकों जातियों का निवास है, जिसमें वह एक दूसरे को बड़ा छोटा सिद्ध करने के कारण आम मनुष्य को और छोटी कास्ट वालों को बहुत ही पीड़ा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या ये जातिवाद पृथ्वी की शुरुआत से ही था? इस सवाल पर आज भी प्रश्न उठता है, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्य का जन्म केवल और केवल स्त्री की योनि से होता है, तो वह किस प्रकार जन्म लेने के बाद छोटी या बड़ी जातियों में बढ़ जाता है। आज हम इस वीडियो में शूद्रों के इतिहास के बारे में जानेंगे, जिन्हें हमारे समाज में बड़े ही हीन भावना और भेदभाव का सामना करते करते हजारों सालों तक झेलते आना पड़ा है। और साथ ही यह जानेंगे क्या इन्हें शूद्र जाति में क्यों रखा गया था और क्यों इन्हें अन्य से भिन्न समझा जाता था। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता बताया गया है। माना जाता है ब्रह्मा द्वारा धरती पर पहला मानव मनु तथा स्त्री अनंती को भेजा गया था। वहीं ईसाई धर्म और इस्लाम और यहूदी धर्म में आदम और हव्वा को पहला मनुष्य और स्त्री बताया गया है। वहीं चीनी धर्म में ताओवाद में ताओ शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही मनुष्य के जन्म का सिद्धांत बताया गया है। वहीं नॉर्वेजियन के अनुसार आस्कर और अम्बला को पृथ्वी का पहला मानव और स्त्री बताया गया है। वहीं अगर हम वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखें तो होमो इरेक्टस पहले आदि मानव थे, जो आज से लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में बसे हुए थे। जो शुरुआती आदि मानव होमोनिन से लेकर आज के होमो सैपियंस में विकसित हो चुके हैं। लेकिन इन सभी सिद्धांतों और रिसर्चों के बाद भी हम यह देखते हैं कि दोनों ही कंडीशनों में ना तो मनुष्य का उस समय मस्तिष्क का विकास हुआ था और ना ही इतना सभ्य था कि मानव जाति का उस समय विकास हुआ हो, और ना ही मानव जीवन यापन करने के लिए इतना सभ्य था। दोनों ही मायने में एक ही जाति होती थी, वो थी मानव जाति। यहाँ तक देखें तो हम चारों तरफ पृथ्वी पर यही पाते हैं कि पृथ्वी पर किसी जाति का कोई सबूत मौजूद नहीं था। केवल एक ही जाति होती थी, वो थी मानव जाति। लेकिन जैसे जैसे मानव जाति का विकास हुआ तो उनको उनके काम के आधार पर अलग अलग विभाजन होता चला गया और एक दूसरे को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए उनमें संघर्ष जीवन यापन करने में लग गए और एक दूसरे को योग्य पुरुष बनाए रखने के लिए उन्होंने अनेकों संघर्ष किए। लेकिन जैसे जैसे मानव जाति का विकास हुआ तो उनमें एक दूसरे को श्रेष्ठ करने के कारण काम के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया, जैसे कृषि के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, उत्पादन के आधार पर तथा वस्तुओं के निर्माण का कार्य। इस प्रकार अलग अलग उसमें विभाजन कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे धर्म की शुरुआत होती गई तो हिंदू धर्म के अनुसार मानव जीवन ने अपने जीवन को सभ्य और सुदर्श बनाने के लिए बहुत से वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, महाकाव्य तथा स्मृतियों की रचना की, जिनके आधार पर आज हम अपने अतीत और इतिहास को जानने में बहुत मदद जुटा पाते हैं तथा कुछ हद तक वैज्ञानिकों की रिसर्चों के आधार पर भी हम अपने पुराने अतीत को जान पाते हैं। लेकिन इन वेदों, पुराणों तथा उपनिषदों का मानव जाति को विभाजन करने में क्या भूमिका रही और किस प्रकार रही, वह हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। हिंदू धर्म में वेदों को सबसे पुराना माना गया है, जिसमें वेदों के साथ संहिता का समय 1700 से 1100 ईसा पूर्व को बताया गया है, जिसमें वेदों को इसमें सबसे पुराना माना जाता है, जिसकी अवधि महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास के समय की मानी जाती है, जो कहीं हद तक बहुत ही पुराना काल माना जाता है। वेदों में ऋग्वेद को सबसे पुराना माना जाता है, जिसके रचयिता ब्राह्मणों के द्वारा 10वें मंडल में
पुरुषोक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसकी रचना 1500 से 1200 ईसा पूर्व में हुई थी। लेकिन वहीं हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर ब्रह्मा जी ने सबको एक समान बनाया है, जिसमें देव, दानव, राक्षस, रक्ष, गंधर्व, किन्नर के आधार पर, ना कि किसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर। लेकिन यह वर्ण व्यवस्था किसने बनाई और किस प्रकार बनाई होगी, इस बात पर भी आज भी संदेह किया जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक और 10,600 मंत्र, 1028 सूक्त हैं, जिसमें कुछ की रचना ब्राह्मणों द्वारा तथा कुछ की रचना इतिहासकारों का मानना है बाद में बाहरी आर्यों द्वारा की गई थी, जिसमें आर्यों ने अपने अनुसार वर्ण व्यवस्था को इंसानों के मन में इस प्रकार डाल दिया, जिसको आज हम जिस रूप में देखते हैं शायद ही वह कभी उस रूप में रही होगी। इसी ऋग्वेद में एक वर्ण व्यवस्था भी थी। इसमें समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 भागों में बांटा गया था। कहते हैं ब्राह्मण अध्ययन का कार्य, क्षत्रिय राज्य का भार संभालते थे, वैश्य व्यापार से संबंधित कार्य किया करते थे, जिसमें शूद्र इनके उपयोग की वस्तुएं बनाना तथा इनकी सेवा में हमेशा हाजिर रहते थे। लेकिन यह व्यवस्था उस समय मनुष्य के जन्म से नहीं होती थी, वह उनके कर्म और उनकी योग्यता के हिसाब से उनको दी जाती थी। अगर कोई अध्ययन में अच्छा होता था तो उसको ब्राह्मण की सूची में रखा जाता था, और यदि कोई राज्य का भार पाल संभालने में सक्षम होता था तो उसको क्षत्रिय में शामिल कर दिया जाता था, तथा जो व्यापार में अच्छी रुचि रखता और उसमें योग्य होता तो उसको व्यापार में डाल दिया जाता था, तथा जिनको उपयोगी वस्तुएं बनाना और आम मनुष्य के बीच में रहकर उनकी समस्याएं को सुलझाना अच्छे से आता होता तो उनको शूद्र कैटेगरी में रख दिया जाता था। लेकिन बाहरी आर्यों ने इसको स्थगित कर इसको कुछ अलग ही रूप में बदल दिया। इसमें प्रसिद्ध इतिहासकार राम शरण शर्मा कहते हैं कि कुछ अधर्मी इंडो आर्यन ने समाज में भूसत्ता और राज्य की लालसा और अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए इस व्यवस्था को वंशावली बना दिया। यानी अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा अध्ययन में योग्य ना होगा फिर भी उसको ब्राह्मण में ही शामिल कर दिया गया, जिससे वैश्य और शूद्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय और पीड़ादायक हो गई, जिससे उनका विकास और मस्तिष्क का विकास भी थम गया, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं दी गई और उन पर पीढ़ी दर पीढ़ी उन पर अत्याचार और शोषण किया गया, जिससे पूरी तरह समाज में ब्राह्मण और क्षत्रियों का राजपाट हो गया। केवल उन्हीं 2 वर्गों को समाज में उच्च दर्जा और अच्छे साधन मिलते थे और उन्हीं को और उनकी पीढ़ी को ही अच्छा दर्जा और अच्छी सुविधाएं दी जाती थी। इससे शूद्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय और पीड़ादायक हो गई, जिससे उनका विकास थम गया और करीबन 1500 सालों तक इन शूद्रों पर पीढ़ी दर पीढ़ी अत्याचार किया गया, जिससे इनका मस्तिष्क का विकास और उनके राज्यपाट और उनकी सत्ता बिल्कुल इनसे छीन ली गई। जिससे कुछ विद्वानों का कहना है कि इन इंडो आर्यनों की वजह से ही उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पर अत्याचार होता गया और उनका विकास रुक गया और उनको हमेशा के लिए दास बना दिया गया। धीरे धीरे यह क्रूरता इस कदर बढ़ गई कि उन्हें और उनकी औरतों बच्चों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाने लगा, जिससे उनकी समाज में और उनके बच्चों में उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय और नीची लेवल की हो गई, जिससे उनकी ब्राह्मण और क्षत्रियों के मन में भी और उनके बच्चों के मन में भी उनके प्रति बहुत ही कायरता का भाव और बहुत ही अछूत का व्यवहार
बढ़ता गया। इसी बीच ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच आपसी में संघर्ष शुरू हो गए कि शूद्रों और वैश्यों पर कौन राज करेगा और भूमि पर अधिकार किसका होगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद इनमें आपसी सुलह होने पर क्षत्रियों को राज्य का भार वंशावली कर दिया गया, यानी राजा के बेटे अयोग्य होने पर भी उनको राजा की उपाधि का दर्जा दे दिया गया और वहीं ब्राह्मणों ने अपने आप को उच्च दर्जा दे दिया गया। इसी बीच वैश्यों और शूद्रों पर संघर्ष चलता रहा और आखिर में ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने मिलकर एक स्मृति का निर्माण किया, जिसमें आर्यों ने समाज को किस प्रकार चलाया जाए और किस प्रकार अपराधी को दंड दिया जाए उसके नियम उस स्मृति में लिखे गए, जिसको आज हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच तक हुआ था। इस मनुस्मृति में राज्य को चलाने तथा प्रजा पर राज करने तथा वर्ण व्यवस्था से संबंधित नियम लिखे थे। इस मनुस्मृति में सबसे ज्यादा खराब स्थिति शूद्रों की बताई गई, जिसमें शूद्रों को बड़ी क्रूरता और पीड़ित तथा उनके जीवन से संबंधित कठोर कानून बनाए गए। इसके साथ साथ शूद्रों की बड़ी ही नीच भावना प्रकट कराई गई और तथा उनके विकास में बहुत ही कठोर नियम बनाए गए, जिससे उनके विकास हजारों सालों तक थम गया, जिससे उन्हें संपत्ति तथा धन तथा रोजगार तथा उनके मस्जिद तथा पढ़ाई लिखाई से उनको वंचित रखा गया। जिसमें से कुछ नियम इस प्रकार हैं कि शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया। इस मनुस्मृति में शूद्रों को अछूत बताया गया, यानी उनके छूने से ब्राह्मण और क्षत्रिय को अपवित्र बताया गया तथा इन्हें पानी पीने का अधिकार ना दिया गया। जिसमें से वह लोग पानी पीते थे उसमें से पानी पीने तक का अधिकार नहीं दिया गया। मंदिरों में प्रवेश करने से वंचित रखा गया तथा वेदों और पुराणों तथा उपनिषदों को पढ़ने तथा सुनने से भी साफ साफ इनकार किया गया शूद्रों के लिए। और अगर कोई शूद्र योग्य होकर भी अगर यह सब करने की कोशिश करता तो उनकी सजाएं बहुत ही क्रूरता और दंडनीय होती थी, जिससे उन्हें मृत्यु की सजा भी दी जाती थी। जिसमें अगर कोई शूद्र वेद पढ़ने का प्रयास करता था तो उनकी जीभ को काट दिया जाता था, और यदि उन्हें कोई सुनने का प्रयास भी करता था तो उनके कानों में जलती हुई लाख डाल दिया जाए करती थी, जिससे उनके विकास में बहुत ही कमी आती चलेगी और हजारों वर्षों तक उनको पढ़ाई लिखाई से भी वंचित कर दिया गया, जिससे समाज में उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ही नीचे लेवल पर आती चली गई और बड़ी कास्टों जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय के वंशानुगत बच्चों ने भी उनके दिमाग में नीच भावना भर दी गई, यानी वे अयोग्य हैं और वे किसी लायक नहीं। इस तरह की भावना उनके बच्चों में भर दी गई, जिससे यह हजारों सालों तक चलती गई और यह भावना कभी नहीं मिट सकी। लेकिन क्या यह व्यवस्था इस प्रकार रही होगी जिस प्रकार इंडो आर्यन ने बनाया है और जिसको आज हम इस रूप में देख पाते हैं, जिसमें प्रसिद्ध इतिहासकार नईम जफर कहते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में शूद्रों को राजा तथा मंत्रियों के पद पर भी नियुक्त किया जाता था। शूद्रों के विषय में प्रसिद्ध इतिहासकार दुर्जय के अनुसार वे कहते हैं कि शूद्र बहुत ही संपन्न थे, लेकिन इंडो आर्यनों ने अपने आप को श्रेष्ठ और भूमि सत्ता के लालसा में शूद्रों को एक समाज से एक अलग हिस्से में बांट दिया, जिससे उनके बारे में लोगों की सोच बहुत ही नीच भावना हो जाए। लेकिन दुर्जय कहते हैं कि आर्यों के टाइम पर शूद्रों की स्थिति बहुत ही संपन्न थी,
जिनको उन्होंने रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन इतिहास में इसके साक्ष्य बहुत ही कम प्राप्त हुए हैं, ना के बराबर। इसलिए शूद्र का इतिहास दबा दिया गया, जिसमें दूसरे कहते हैं कि शूद्र अपने बेटियों को राजाओं के साथ विवाह करने में भी सम थे, जिसमें प्रसिद्ध राजा दशरथ, जो भगवान राम जी के पिताजी हैं, उनकी तीसरी बीवी सुमित्रा को इतिहासकार शूद्र होने का भी दावा करते हैं, तथा सुप्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त को भी शूद्र कैटेगरी में होने का भी दावा करते हैं। लेकिन इंडो आर्यनों ने और तथा कुछ अधर्मी ब्राह्मणों ने शूद्रों की स्थिति इस प्रकार दर्शाई गई, जिससे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी का विकास भी थम गया और समाज में उनकी स्थिति बहुत ही हीन भावना से देखी जाने लगी और उनको समाज से एक अलग वर्ण में व्यवस्थित कर दिया गया। क्योंकि आज भी कुछ अनपढ़ और देहाती इलाकों में कुछ छोटी कास्ट वालों से इस प्रकार व्यवहार किया जाता है, जो बहुत ही पीड़ादायक है। शायद ही उन्हें इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ करना चाहिए, क्योंकि वो भी उनके भाई बंधु हैं, जिसमें अनेकों महापुरुषों ने इसको हटाने का प्रयास किया गया, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शूद्रों की स्थिति को सुधारने के लिए संविधान नामक एक पुस्तक का निर्माण किया, जो आज की भारत की कानून की व्यवस्था है, जिसके अंदर इनको कुछ अधिकार तथा कुछ आरक्षण जैसी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे यह फिर से अपने आप को सुव्यवस्थित कर सकें और अपने आप को एक योग्य पुरुष बना सकें। तथा प्रसिद्ध क्रांतिकारी ज्योतिराव फूले जी ने शूद्रों की गिरावट की स्थिति का सबसे मेन कारण अशिक्षा को बताया है तथा उसे ही जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन इन सभी बातों को देखकर लगता है कि इस प्रकार की व्यवस्था शायद ही रही होगी, क्योंकि कुछ बाहरी इंडो आर्यन तथा कुछ अधर्मी ब्राह्मणों ने ही इस व्यवस्था को अपने अनुसार बनाया होगा। कुछ इतिहासकार इस विषय में भी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश के मध्ययुगीन में अभिलेखों में वर्ण व्यवस्था की कोई साक्ष्य प्राप्त ही नहीं होते, क्योंकि इन आंध्र प्रदेश के अभिलेखों में कोई भी साक्ष्य प्राप्त न होने के कारण सुप्रसिद्ध प्रोफेसर सिंधिया कहती हैं और सवाल भी उठाती हैं कि 14वीं सदी में एक योद्धा के परिवार से 2 मंदिर प्राप्त हुए थे, जिसमें एक अभिलेख में प्राप्त होता है कि शूद्र बहुत ही बहादुर होते थे और एक अभिलेख में उनको एक पवित्रता के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा कुछ इतिहासकार यह तक दावा करते हैं कि दक्षिण की ओर से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें बाप और बेटे के अलग अलग पेशे दिखाए गए हैं, जिसमें पिता एक मजदूर का कार्य करते हुए दर्शाया गया है और एक पुत्र को राजा की उपाधि के रूप में भी देखा गया है। इसके अलावा जोहान्स बोरबोस्ट ने अशोक के अभिलेखों की जांच की थी, जिसमें उन्होंने बताया है कि समाज में वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय नाम के कोई वर्ग ही नहीं थे। उनका कहना है कि समाज में केवल ब्राह्मण और श्रमक 2 ही प्रकार के वर्ग होते थे। लेकिन इंडो आर्यनों ने समाज को बांटने के लिए कुछ जातिवाद का खेल इस प्रकार खेला, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। इसकी रिसर्च आज भी कायम है और इतिहासकार आज भी रिसर्च करने में लगे हुए हैं कि शूद्रों की स्थिति उस टाइम पर क्या रही होगी और इनको क्यों समाज से भिन्न किया गया। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का।